श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से कर्मों का फल। महर्षि दल बहादुर जी महाराज। हमारे धर्मशास्त्रकारों ने कर्मों और फलों को 3 भागों में बांटा है। अशुभ कर्मों का फल पाप या दुख, शुभ कर्मों का फल पुण्य या सुख और भक्ति का फल मुक्ति। दुख कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। शुभ कर्म करने पर सुख अर्थात स्वर्ग होता है, परंतु स्वर्ग के बारे में कहा गया है, क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोके विशन्ति, और स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। ऐसा सुख जिसके बाद फिर दुख हो, यह भी कोई नहीं चाहता। स्मरणीय है कि भक्ति का फल मुक्ति है, जिसका अर्थ सभी तरह के दुखों से छुटकारा। दुखों से छुटकारा कब मिलेगा? जब सदा का सुख मिलेगा। सदा रहने वाला पदार्थ है परमात्मा। संसार नहीं था, परमात्मा थे। संसार है, परमात्मा है, और संसार नहीं रहेगा, परमात्मा रहेंगे। पर वह सदा का सुख संसार में नहीं, परमार्थ में है। संसार में रहता तो मिल गया होता, नहीं मिल रहा है तो वह कहाँ है? उसके पास जाने का रास्ता क्या है? रास्ते का अंत करने की क्रिया क्या है? इस संबंध में हम लोग नीरे बालक हैं। अगर कोई कहता है कि मैं जानता हूँ, तो वस्तुतः यह संतों की कृपा से। भगवान श्री राम नवदा भक्ति में कहते हैं कि अगर मुझे जानना चाहते हैं तो प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करना होगा। संत किसे कहेंगे? जिन्होंने अपने दुखों का अंत कर दिया है, वे संत हैं। गुरुदेव की वाणी में है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, वे संत कहलाते हैं। उनका संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि वे भक्ति करने की रीति विधि बतला देंगे। इसलिए जिनकी आराधना करेंगे, वे पुरुष अवतार लेकर कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रामचरितमानस अरण्यकांड। प्रेम से सुनेंगे तो करेंगे, करेंगे तो पाएंगे। इसलिए प्रेम से सत्संग वचनों को सुनना चाहिए, नहीं तो समय बर्बाद, जीवन बर्बाद। संत कबीर साहब ने कहा, भव सागर में आई के कछु कियो नने कारे, यह जियरा अनमोल है कौड़ी को फेकारे। मनुष्य को आप कहीं बाजार में बिकते नहीं देखते हैं। इसकी बोली की कीमत है। समझदारी के साथ जीवन जीने का कर्म करेंगे तो इससे अनमोल सुख प्राप्त करेंगे, नहीं तो कौड़ी में फेंका जाएगा। परंतु इसकी पूरी शिक्षा चाहिए, अधूरी शिक्षा नहीं, क्योंकि अधूरी शिक्षा खतरनाक होती है। प्रमाण है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, पर निकलने की विधि नहीं जानने के कारण निकल नहीं सका, मारा गया। राजा अकबर ने रात में स्वप्न देखा कि एक थाली है, थाली में तरबूज था। तरबूज को छुरी काटती थी, परंतु न थाली भरती थी, न ही तरबूज समाप्त होता था, और न छुरी बंद होती थी। सुबह होने पर उन्होंने अपना हाजिर जवाबी मंत्री वीरबल को बुलाया और कहा, इस स्वप्न का फल बताओ। वीरबल ने कहा, जहां पनाह 3 महीनों का समय दिया जाए। अकबर ने कहा, 3 महीनों का मोहलत देता हूँ। अगर 3 महीनों के अंदर स्वप्न का फल सही सही नहीं बताओगे तो धड़ से सिर को अलग कर दिया जाएगा। यह सुनकर वीरबल के होश उड़ गए। अब तो उनके मुंह में धान दे तो लावा फूटे। अपने से स्वप्न का उत्तर हल नहीं हो सका तो उत्तर की खोज में चल पड़े। वह यत्र तत्र घूमते फिरते भूखे प्यासे एक कुएं पर पहुंचा। वहां एक बच्ची पानी भर रही थी।
बीरबल ने कहा, पानी पिलाओ। बिना खाया पिया चेहरा देखकर बच्ची ने कहा, मेरे घर पर चलिए, कुछ खाकर पानी पीजिएगा। बीरबल ने भी सोचा खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। यह सोचकर उसके साथ चल दिया। घर पहुँचे तो बच्ची ने कुछ खाने को दिया और बीरबल ने खाकर पानी पिया। पानी पीने के बाद बच्ची ने कहा, आपका चेहरा देखने से ऐसा लगता है कि आप चिंतित हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है, पिताजी कहाँ हैं? इस पर बच्ची ने कहा, माँ मिट्टी निकालने गई हैं और पिताजी मिट्टी फेंकने गए हैं। बीरबल ने कहा, मैंने इस बात को समझा नहीं। बच्ची ने कहा, किसी बहन के गर्भ में बच्चा मर गया है, माँ निकालना जानती है, शरीर तो मिट्टी का ही है, इसलिए माँ मिट्टी निकालने गई है और पिताजी गांव में किसी मरे व्यक्ति को फेंकने गए हैं। मरा हुआ शरीर भी तो मिट्टी ही है। यह सुनकर बीरबल चकित रह गया। सोचा, यह बच्ची अवश्य राजा के प्रश्न का उत्तर दे सकती है। तब बीरबल ने कहा, अकबर बादशाह ने एक स्वप्न देखा है कि एक थाली थी, थाली में तरबूज था। छुरी उसे काटती थी, न थाली भरती थी, न तरबूज समाप्त होता था और न छुरी बंद होती थी। इस स्वप्न का फल राजा साहब ने मुझसे पूछा है। तुरंत उत्तर नहीं दे सकने के कारण मैं 3 महीनों का समय मांगा है। राजा साहब ने कहा है कि 3 महीनों का मोहलत देता हूँ। सही उत्तर नहीं मिलने पर धड़ से सिर अलग कर दिया जाएगा। मैं इसी स्वप्न फल का उत्तर खोजने चला हूँ। मोहलत का समय निकट आ गया है। बच्ची बीरबल ने कहा, इस छोटे से प्रश्न का उत्तर मैं ही दे दूंगी, चिंता नहीं कीजिए। बीरबल ने कहा, उत्तर तो राजा साहब ने मुझसे मांगा है। इस पर बच्ची ने कहा, आप राजा साहब से कहिए कि इस छोटे से प्रश्न का उत्तर मेरी बच्ची देगी। दोनों दरबार में पहुँचे। बीरबल ने कहा, राजा साहब, आपके स्वप्न फल का उत्तर मेरी यह बच्ची देगी। उसे देखकर अकबर बादशाह चकित हो गए। परीक्षा लेने के लिए बादशाह ने उसे 3 रुपए निकाल कर दिए और कहा, 1 रुपए का अब का लाओ, 1 रुपए का तब का लाओ और 1 रुपए का ना अब का ना तब का लाओ। एक अफसर ने झट से उठकर कहा, जहां पनाह मैं ले आता हूँ। यह कहकर उसने हाथ बढ़ा दिया। राजा साहब ने उसे रुपए दे दिए। अफसर ने संपूर्ण शहर में खोजा पर उसे कहीं नहीं मिला, ना अब का ना तब का और ना अब का ना तब का। कुछ समय बाद अफसर ने शर्म के साथ रुपए लौटाकर राजा साहब को दे दिए। बच्ची ने झट से कहा, जहां पनाह मैं ला देती हूँ और हाथ बढ़ा दिया। 3 रुपए राजा साहब ने उसे दे दिए। बच्ची बाजार गई। एक जगह ताज़ा जलेबियाँ बन रही थीं। उसने 1 रुपए का जलेबियाँ ले ली। आगे एक वृक्ष के नीचे एक सन्यासी ध्यान कर रहे थे। उसने उन्हें 1 रुपए दे दिया और 1 रुपए वेश्या बहन को दे दिया। वह लौटकर राजा के पास आकर बोली, यह लीजिए ताज़ा ताज़ा जलेबियाँ, यह अब का है। मैंने 1 रुपया सन्यासी को दे दिया। वह वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। वह अब नहीं तब अर्थात आगे मिलेगा और 1 रुपया एक वेश्या बहन को दे दिया। वह न अब मिलेगा न तब मिलेगा।
तब राजा ने कहा, मैंने स्वप्न देखा है कि एक थाली थी, उसमें तरबूज था। एक छुरी उसे काट रही थी। ना तो थाली भरती थी, ना तरबूज समाप्त होता था, और ना छुरी बंद होती थी। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तुम बताओ। बच्ची ने कहा, यह संसार थाली है, जितने जीव हैं वह तरबूज है। मृत्यु यमराज की छुरी है। ना जीव का अंत होता है, ना संसार भरता है, और मृत्यु बंद होती है। यही आपके स्वप्न फल हैं। उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुए। यही संसार का क्रम है। हम लोगों का जीवन की भी यही दशा है। इस संसार में सभी जीव यमराज के मेहमान हैं। इसलिए इस क्षणभंगुर शरीर को साधन भजन और सत्संग में लगा दिया जाए तो जीवन बदल जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। मोहम्मद में लिखा है, जाप्य समेत सदा करत रह, सुदृढ़ समाधि विधान, सावधान हो कर प्रतिदिन उस महतत्व का ध्यान। सत्संग की सहायता लेते हुए सावधानी से इस ध्यान में समय लगावेंगे तो दर्शन के आसपास रहेंगे। किस क्षण में दर्शन हो जाएंगे कहा नहीं जा सकता। सामने होने की देर है, दर्शन में कोई देर नहीं। संत वाणी सुनिए, समझिए और करिए तो निहाल हो जाएंगे। बुल्ला साहब ने कहा है, 8 पहर 64 घड़ी, जन बुल्ला धरु ध्यान, ना जाने कौन घड़ी आई मिले भगवान। लेकिन मन में संसार लेकर ध्यान करेंगे तो मुहावरा है कि चूहा बिलना समाप्त है, पूछ बांधी छाछ। सूप बांधने पर चूहा बिल में नहीं समाता है। उसी तरह कम से कम ध्यान के समय सब भूल जाना चाहिए। ऐसा कौन करेगा जिसे ध्यान भजन करने का शौक होगा। ध्यान के समय अपनी वृत्ति को कहाँ रखेंगे तो गुरुदेव बताते हैं, दो नयन बीचो बीच, सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पटगिरा निरखत रहो। महर्षि में ही पदावली। देखने में कसर होने पर नहीं देख सकेंगे, भाग होने पर भी नहीं देख सकेंगे। भाग होने पर दाहिना बायां ऊपर नीचे हो जाएगा। भाग करने पर भाग ना हो तो निसंदेह साधना का कुछ संदेश लेकर उठेंगे। इसके लिए देखने की कला से देखना होगा। गुरु की सेवा करनी होगी। जैसा गुरुदेव ने बताया है वैसा करना होगा। मैं निगरानी के लिए लोगों से पूछता हूँ, ध्यान करते हैं कि नहीं, तो उत्तर मिलता है, कहाँ देखे छी। प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ। 3 बार बैठने वाला बहुत कम, 2 बार बैठने वाला कुछ अधिक, और 1 बार बैठने वाला तो काफ़ी अधिक। उनमें 1 घंटा बैठने वाला बहुत कम, आधा घंटा बैठने वाले उससे अधिक, और 5-10 मिनट बैठने वाले ढेर का ढेर। उस 5-10 मिनट की कमाई कितनी होगी? दृढ़ विश्वास के साथ कम से कम 1 घंटा बैठिए। गुरु में दृढ़ आस्था रखकर मंत्र का जप करना चाहिए। जप के संबंध में शास्त्र का कथन है,
मंत्र परम लघु जासुवश, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कह वश कर अंकुश खर्व। जिस तरह अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, उसी तरह छोटा मंत्र होने से साधक का मन वश में हो जाता है। परंतु विश्वास चाहिए। एक आदमी था, घर की झंझटों से ऊबकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अब जंगल जाकर ध्यान करूंगा। पत्नी ने समझाया परंतु नहीं माना। जंगल गया और एक अच्छे महात्मा को देखकर उसे गुरु मानकर सेवा करने लग गया। कुछ दिन बीतने पर उसने गुरु महाराज से कहा, मंत्र बता दीजिए, मैं भी ध्यान करूंगा। गुरु महाराज ने मंत्र बता दिया और किसी से कहने के लिए नहीं कहा। मंत्र छोटा था, अब तो संदेह होने लगा। मुझे तो त्रिलोक के स्वामी को देखना है। यह इतना छोटा सा मंत्र है, इससे कैसे संभव होगा? किसी से पूछे कैसे? कहने की मनाही है। सोचा शास्त्र पढ़कर देखना चाहिए। तो मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। सोचा पढ़ने के लिए सीखना चाहिए। पंडित जी के पास गया, प्रार्थना की। पंडित जी ने कहा, पढ़िए, एक एक काम सब करते हैं, आप भी एक काम कर दीजिएगा। उसने कहा, जितना काम कहिए कर दूंगा, पर मुझको पढ़ा दीजिए। पंडित जी ने कहा, एक गाय है, उसका गोबर पाथ दीजिए और पढ़िए। इस तरह पढ़ते पढ़ते 25 वर्ष बीत गए। तब वेदांत पढ़ने को मिला। तब कहा, 25 वर्ष गोबर पाथने में चला गए। यदि गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके भजन करता तो कब का परमात्मा मिल गया रहता। इसलिए गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। नवधा भक्ति में आगे भगवान श्री राम कहते हैं, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जैसे सोते समय संसार का ज्ञान नहीं रहता है, उसी तरह ध्यान में होना चाहिए। यह नहीं कि इधर खराब दृश्य देखा तो इधर अंठिया दिया, उधर खराब दृश्य देखा तो उधर हो गया। सो नहीं, ऐसा हो कि संसार का ज्ञान ही न हो। भगवान श्री राम कहते हैं, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 बिष लेही। रामचरित मानस उत्तरकांड। जब तक विषय रूपी विष का पान होगा तब तक मरते रहेंगे। अमर होने के लिए अमृत पीना पड़ेगा। अमृत क्या है? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद। ध्यान में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद मिल जाए तो अमर हो जाएंगे और परमात्मा भी मिल जाएंगे। हम लोग सृष्टि के पूर्व में परमात्मा के साथ थे। सृष्टि क्रम में परमात्मा से बिछुड़कर संसार शरीर में आकर बस गए हैं। जैसे आए हैं वैसे ही जाने का रास्ता है। छठी भक्ति में सिमट जाएंगे तो सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। समता प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा सर्वव्यापक है, यह ज्ञान हो जाए तो तू मैं नहीं रह जाएगा। निज रूप में आप और परमात्मा दोनों एक हैं। ध्यान देने योग्य है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल यह है कि जीव आत्म स्वरूप को पाता है। शरीर भाव से अनेक पर आत्म भाव से एक। यह भाव आ जाए तो सब और सुख ही सुख दिख पड़ेगा। ऐसा हो जाए तो 8वां यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं
देखई पर दोषा की स्थिति हो जाएगी। ऐसों के लिए सब अनुकूल ही अनुकूल। वे दूसरों में गुण ही गुण देखें। संत मत के उपदेशों का पालन करते हुए साधन करते रहेंगे तो एक ना एक दिन पूर्ण लाभ होगा। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।